कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट सभी आइए, सबका बहुत बहुत वेलकम है। इससे पहले वाली क्लास में अगर हम देखें, हमने 3D में देखा जाए तो सिलेंडर डिस्कस किया था, जिसको बोलते हैं बेलन वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कोन डिस्कस किया था, जिसको बोलते हैं शंकु वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है ना। बेलन और शंकु डिस्कस किया था। आज हम हेमिस्फीयर और स्फीयर डिस्कस करेंगे, ठीक है, गोला और अर्धगोला। तो एक बार फटाफट सभी आ जाओ, सबका बहुत बहुत वेलकम है, चीजों को बेसिक से कर रहे हैं। हाँ जी, विजय रानी गुड मॉर्निंग, टॉम बच्चा गुड मॉर्निंग, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सब आ चुके हैं? स्टार्ट किया जाए आज के सेशन को। तो देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपका ये जो बैच है ये फाउंडेशन बैच है, तो हमें इसमें लेक्चर की कोई कमी नहीं है। आराम से आप इतना पढ़ लोगे तो मोर देन एनफ है ना, बस पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। तो हम आगे बढ़ा रहे हैं अपने चैप्टर को, जहां हमने छोड़ा था सिलेंडर हो गया था, कौन हो गया था, आई थिंक कुछ क्वेश्चन बचे हुए भी नहीं थे। ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन हमने लास्ट में कराया था, बच्चे क्लियर हो गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, जो भी ये मोड़ के बनाया जाता है आपका सेक्टर वगैरह, ठीक है। तो अब मैं आपको सीधा सीधा मेन पॉइंट पढ़ा रहा हूं। एक होता है बच्चा फ्रस्टम, एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं फ्रस्टम। ध्यान से देखना इस चीज को, टॉपिक है जिसका नाम है फ्रस्टम, FRUSTRUM। हिंदी में कहते हैं इसको छिन्नक, हिंदी में क्या कहते हैं, छिन्नक। और अगर मैं और प्योर हिंदी में बोलूं तो ये उल्टी बाल्टी होती है ना। बहुत ध्यान से समझना। जैसे देखो, आपके कौन है, ये आपको कौन दिख रहा है, ये कौन है ना, ये आपका कौन है। अगर मैं क्या करूं, इस कोन को ऊपर से कट कर दूं, जैसे मैंने एक यहां से उठाया और ये कट कर दिया, तो और जो बचा हुआ पोर्शन है मैं इसको कवर कर दूं, मतलब ये मैं ढक दूं, ये वाला पोर्शन को कवर कर दिया जाए, ये वाले पोर्शन को कवर कर दिया जाए, ये वाले पोर्शन को कवर कर दिया जाए। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अब जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दैट इज फ्रस्टम, हिंदी में कहते हैं छिन्नक, या इसको बोलते हैं उल्टी बाल्टी, ठीक है। तो ऊपर भी ऐसा होगा, ये इस टाइप का, ये अच्छा रहेगा। वही बच्चा, क्या क्लियर हो पा रहा है, सबको क्लियर है? थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, हमारे बात बनी नहीं। अगर मैं ये है उल्टी बाल्टी, तो कहने का मतलब ये ऐसे, ये होता है फ्रस्टम, ठीक है। अब बताओ, क्लियर है सबको? फरमा दो भैया। अरे हट जा, ठीक है। चलिए आगे, कमेंट करो। चलिए, तो जिसने कौन के फॉर्मूले को समझ लिया वो फ्रस्टम खुद ही समझ जाएगा। तो मैं एक बार फटाफट रिवाइज कर देता हूं। कौन का वॉल्यूम क्या था, कौन का, यहां लिखते जाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। याद नहीं करना है, इसके केवल फॉर्मूले पता होना चाहिए बच्चा। केवल आपके में सीरियल वगैरह मेंस वगैरह में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके में नहीं पूछा जाएगा ना। केवल आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, केवल आपको फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन खत्म। तो कौन का वॉल्यूम क्या था, शंकु का वॉल्यूम क्या था, शंकु का वॉल्यूम था 1/3 पाई r स्क्वायर h। था या नहीं, बोलो। मिलते जुलते फॉर्मूले। यहां बोलोगे अगर ये r1 है, या इसको स्मॉल r बोल दें, इसकी रेडियस को, तो ये कैपिटल R होगी, और ये जो होगी इसके बीच की डिस्टेंस होगी। कौन सी बीच की डिस्टेंस है, यहां से यहां तक, दैट इज द h, ये बीच की डिस्टेंस, और ये है l, ये है l। बोलो यस और नॉट, कोई डाउट? तो वॉल्यूम फॉर्मूला कैसे होगा, फ्रस्टम का वॉल्यूम मतलब उल्टी बाल्टी। वॉल्यूम होता है 1/3, पहले भी अभी है, पाई पहले भी अभी है, h पहले भी अभी, r स्क्वायर r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर r कैपिटल R। बोलो यस और नॉट, बताइए किसी को कोई डाउट? ये बच्चा याद ही रखने पड़ेंगे, प्रूफ करने का मतलब नहीं होता है, ठीक है। बताइए, केवल फॉर्मूला याद कर लो आपके हिसाब से, बस ओनली फॉर्मूले देख लो, केवल आएगा तो फॉर्मूला आ जाता है बस, ठीक है। फटाफट बताओ। रॉक्स द फॉक्स, देवाशीष, हाँ जी, मोहन की, विजय रानी, टॉम, सभी कमेंट करो। कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h है, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस r इनटू स्मॉल r। इसका सरफेस एरिया कितना था, पाई r l। इसका सरफेस एरिया पाई l, r की जगह r प्लस कैपिटल R। बताइए कोई डाउट किसी को? मैं कौन के क्यों लिख रहा हूं, ताकि एक आइडिया मिल जाए, रफ आइडिया हो जाए कि भाई लगभग सेम ही है। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना था, पाई r l सरफेस एरिया, क्योंकि कौन में केवल बॉटम होता है और वो भी सर्किल होता है, तो पाई r इनटू l प्लस r। बोलो, और यहां होगा टोटल सरफेस एरिया, कौन में तो केवल बॉटम होता है, कौन में टॉप होता है, भाई बर्थडे वाली जो कौन होती है, टॉप तो पॉइंट होता है उसमें, तो इसमें टॉप भी है, इसमें बॉटम भी है। तो सरफेस एरिया तो ये है ही, ये वाला प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम वाला एरिया। बोलो बोलो बोलो, ठीक है। सरफेस एरिया पाई l r प्लस कैपिटल R, टॉप का एरिया पाई स्मॉल r स्क्वायर, बॉटम का एरिया पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक फॉर्म ऐसे याद नहीं रखनी है। बताइए बच्चे किसको डाउट है, आराम से पूछो। हाँ जी, क्या क्लियर है? जस्ट मिलता जुलता है तो सेम है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो केवल फॉर्मूला आता है, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, इतना नहीं पूछता है, फिर भी जैसा हमें पता होना चाहिए। वॉल्यूम 1/3 पाई h r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर पाई r r, जहां r स्मॉल रेडियस कैपिटल R बड़ी रेडियस, सरफेस एरिया पाई l r प्लस r, टोटल सरफेस एरिया पाई l प्लस r प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल R स्क्वायर। हिंदी में कहते हैं छिन्नक, इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्टम और उल्टी बाल्टी, है ना। चलो आ जाओ, हेमिस्फीयर और स्फीयर की कहानी। आइए भैया, बोलो कोई डाउट किसी को, कमेंट फरमाओ। सबको क्लियर है कि नहीं भैया? कमेंट बहुत स्लो आते हैं यार आपके बैच में, बड़े ही स्लो। जो शाम वाले बैच में इसमें से परेशान हो वो इतना ज्यादा कमेंट करते हैं, और आपके बैच में इसमें से परेशान हो कोई कमेंट नहीं करता, बिल्कुल मस्त रहते हो। तो चलिए आ जाओ। तो अगर ये स्फीयर होगा, हिंदी में बोलते हैं गोला, गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन 4/3 पाई r क्यूब। गोला जो होता है जैसे फुटबॉल है, उसमें कोई एक्स्ट्रा सरफेस नहीं होती, उसमें कोई एक्स्ट्रा लेयर तो है नहीं, तो सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होता है। जो सरफेस एरिया है वही टोटल सरफेस एरिया। जैसे आपका कौन था, तो कौन में एक एक्स्ट्रा सरफेस थी, सिलेंडर में 2 एक्स्ट्रा सरफेस थी, अभी तो गोला है, इसमें कोई एक्स्ट्रा सरफेस नहीं है, तो आप बोलोगे इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, और इसका सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई r स्क्वायर।
तो हम कह रहे हैं बैच मिक्स कर दो। बच्चा आपके बैच आपकी तरह किसी भी बैच में नहीं है ना, जो आपके बैच में हो रहा है वो किसी भी बैच में नहीं हो रहा है। बात ये है, जो आपके बैच में हो रहा है वो कहीं और नहीं चल रहा है। मेन बात तो ये है। हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोला। देखो 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 भैया, हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोला, ध्यान से समझना चीजों। हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोला, इसको समझ लेते जरा। जब मैं गोले की बात करता हूं, क्या हमारे पास 3D इमेज है? नहीं यार, ठीक है 3D इमेज यहां है लगता। जब मैं गोले की बात करता हूं तो बच्चा ये है, जब मैं गोले की बात करता हूं, है थोड़ा सा छोटा करें इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, यही टोटल सरफेस एरिया भी है। ठीक है, बोलो। लेकिन जब मैं अर्धगोले की बात करता हूं तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला देखो। तो अर्धगोला क्या करा, मैंने गोले को ऊपर से आधा काट के उसकी ऊपर से गर्दन हटा दी, तो वॉल्यूम अब क्या हो गया, आधा 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो भाई, क्लियर 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 क्लियर, हाँ या ना? बोलो 2/3 पाई आर क्यूब। और जब सरफेस एरिया की बात करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, देखो आप ध्यान देने वाली बात है। जब मैं इसकी गर्दन हटाऊंगा तो ये पूरा, ये कंप्लीट ये है, आधा ये है, तो आधी सरफेस गायब हो गई, तो सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो टोटल सरफेस एरिया, तो मुझे टोटल सरफेस एरिया बताओ इसका क्या होगा? हेमिस्फीयर अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बताइए? अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? इसमें एक सरफेस और ऐड हो गई, ध्यान से देखो, ये वाली सरफेस और ऐड हो गई, ये वाली, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो है, प्लस एक सरफेस और ऐड हो गई पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। बोलिए यस और नॉट, बोलो, है ना? इसमें कोई एक्स्ट्रा सरफेस नहीं थी, इसमें एक सरफेस ऐड हो गई। बताइए क्या क्लियर है सबको? क्या ये सबको क्लियर है? और देखो ये वो था, वो जो फ्रस्टम था ना, ये फ्रस्टम का 3D डायमेंशन, ये था फ्रस्टम, उसमें डायग्राम अच्छा नहीं बन पा रहा था, छिन्ना कहते हैं हिंदी में। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर 1। आ जाओ भैया, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चा, सॉल्व करके निकालो। हाँ जी, चौसठ 64 सॉलिड आयरन स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेल्टेड। 64 गोलों को मेल्ट किया गया जो आर रेडियस के हैं, और एक बड़ी आर रेडियस का गोला बनाया गया, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेडियस अनुपात कितना होगा? कैसे करें? ये क्या है? दैट इज मेल्टिंग कांसेप्ट। हाँ जी, क्या है ये मेल्टिंग कांसेप्ट है, समझ पा रहे हैं सभी? बोलो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, सीधा सीधा दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे। 64 सॉलिड आयरन स्फीयर, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 64 का इंटू के 64, और जो एक स्फीयर बनाया गया तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि उसकी रेडियस है कैपिटल आर क्यूब, हो गया, एक ही गोला बना। हाँ जी, 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल, याद रखो जो पूछा है उस पर ध्यान रखना है। पूछा गया है कैपिटल आर स्मॉल आर का होल क्यूब, तो 64/1, तो r/r 64 का अंडर क्यूब, और 64 का अंडर क्यूब होता है 4/1, तो राइट आंसर इज सी। फरमाइए, बोलो, क्या ये क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? बोलिए, चला जाए? अरे बोलो, चलो भैया। If the radius of the sphere is increased by question number next, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने। If the radius of a sphere, एक गोले की रेडियस को 50% बढ़ाया गया तो सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा? 150%, 25%, 50% या 125%? फरमाओ, 150%, 25%, 50% या 125%? गोले की रेडियस को 50%, जैसा भी, एक बात ध्यान सुन लो, आपको याद है 2D वाले में भी हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे, 2D में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, और ये ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, एक तो इसमें फॉर्मूला होता है x + y + xy / 100, वो केवल और केवल वो फॉर्मूला केवल और केवल लगता है आपका, वो केवल और केवल फॉर्मूला लगता है बच्चा आपका किसमें? केवल और केवल फॉर्मूला लगता है आपका 2D वाले ऑब्जेक्ट में। अगर 3D वाले ऑब्जेक्ट में फॉर्मूला लगाना हो, 3D वाले में, तो हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? 3D वालों का फंडा होता है, 3D वालों का फंडा होता है, हमेशा फ्रैक्शन यूज करो, हमेशा फ्रैक्शन से क्वेश्चन करो। फ्रैक्शन कैसे होती है देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आपको जिस फिगर का वॉल्यूम निकालना है, तो कुछ भी निकालना है, वॉल्यूम पूछे, सरफेस एरिया पूछे, टोटल सरफेस एरिया पूछे, उसका फॉर्मूला साइड में लिख लो। जैसे गोले का पूछा है, वो भी सतह का क्षेत्रफल, मतलब सरफेस एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आप याद रखिए 4 एक कांस्टेंट है और पाई एक कांस्टेंट है, जो आपके एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। समझ पा रहे हो? 4 और पाई दोनों कांस्टेंट है भैया, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ये आपके एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है, ये एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। एरिया पे कौन इफेक्ट डालता है? एरिया पे इफेक्ट डालता है आर, तो बस हम आर को मतलब है, तो हमें बस आर से लेना देना है, इस आर से।
अब पूछा गया आर, देखो आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखोगे, आर क्यूब होता तो 3 बार लिखोगे, आर 4 होता तो 4 बार। कैसे, कितनी परसेंट इंक्रीमेंट हुआ आर में? 50% का। 50% कितना बनाता है? 1/2। तो मैं लिखूंगा अगर उसकी आर 2 थी तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ, हो गई 3। बोलो 50% मतलब 1/2, 2 से रेडियस हो गई 3। तो फिर क्योंकि ये 2 बार है तो ये तो आर पहली बार, ये आर दूसरी बार, तो फिर दोबारा वही 2 से 3, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है 9। तो कोई नंबर 4 से 9 हो गया। परसेंटेज इंक्रीमेंट आपको पता है, परसेंटेज टेबल में आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, कैसे निकालते हैं? जितने का इंक्रीमेंट, दोनों का इंक्रीमेंट कितना है? 5 अपॉन 4 पर इंटू के 100, 25 चौक 100, 25 पंजे 125% का इंक्रीमेंट हुआ सरफेस एरिया। बोलो हाँ या ना, बताइए क्या क्लियर है? बताओ किसी को इसमें कोई डाउट? बताइए बच्चा, कोई डाउट किसी को? 150% राइट आंसर। विजय रानी, संदीप गुप्ता, संदीप का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें, टफ कर दें, डरोगे तो नहीं। एक सबसे प्यारा क्वेश्चन और टेढ़ा क्वेश्चन, सबसे टेढ़ा क्वेश्चन, ये रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं लिख दे रहा हूं इसके आगे टफ, ताकि आप थोड़ा सावधान हो जाए। टफ क्वेश्चन है, रेलवे आरआरबी और एसएससी दोनों में आया हुआ, आरआरबी में भी और एसएससी में भी दोनों में आया हुआ। ठीक है, ए टॉय इज मेड इन द शेप ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। खुद निकालो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक बच्चों का खिलौना बनाया गया, टॉय बनाया गया, जो हेमिस्फीयर के आकार का है, अर्धगोले के आकार का है, जिसका डाया 7 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय ए कोन, जिस पर एक कोन सरमाउंटेड है, जिसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है। इफ दिस 15.5 मीटर हाइट वाई, यदि ये पूरा जो ऊंचाई है, पूरे कोन की जो हाइट है 15.5 मीटर है, उस पर पॉलिश करने का पैसा 20 रुपए, 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पॉलिशिंग की कॉस्ट क्या पड़ेगी? पॉलिशिंग जो देखो, पॉलिशिंग करने का जो पैसा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इसका मतलब कोन और शंकु, शंकु और स्फीयर, गोले से मिलाकर जो टॉय बना है, खिलौना बना है, उसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकल जाएगा, सरफेस एरिया आ गया, हर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे 20 पैसे, तो मान लो 100 सरफेस एरिया है, 100 × 20। टफ क्वेश्चन भैया, निकालो। मैं इसके लिए कुछ टाइम दे रहा हूं आपके लिए, मैं चाहता हूं इसको आप खुद निकालें। हाँ जी निकालो, सॉल्व करो। बोलिए बोलो बच्चा। फॉर्मूला तो मैं बता दूं, बताइए बच्चा, रॉड द कौन सा फॉर्मूला याद नहीं, मैं बताऊंगा। हेमिस्फीयर का अर्धगोले का फॉर्मूला 4 2 पाई आर स्क्वायर लग जाएगा, और कोन का पाई आर है, सरफेस एरिया पाई आर है। लो बस दो ही फॉर्मूले। बोलिए अच्छा बताओ, आपके आपके क्या क्या टॉपिक रहेगा बच्चा, क्या क्या चलना है, मुझे थोड़ा आइडिया देना, मुझे थोड़ा आइडिया दोगे आप? हाँ जी, मुझे थोड़ा आइडिया दोगे, क्या क्या टॉपिक रहेगा, क्या क्या चल रहा है? मतलब आप आपका बैच किस किस टाइम फ्री है ये बताओ, आपका बैच किस किस टाइम फ्री है बताओ। 11 से 12 तो क्या आपकी मैथ्स की क्लास है, इसके अलावा आप कब फ्री हो मुझे इतना बताओ। 11 से 12 आपकी मैथ्स की क्लास है, इसके अलावा आप कब फ्री हो बताओ। बोलो, आपके सारे दिन की क्लासें बताओ, किस किस समय कौन सी क्लासें होती हैं? टोटली फ्री, आपके सारे सब्जेक्ट हो गए, आपकी इंग्लिश, जीके, जीके में कितनी सारी चीजें वो सब, और रीजनिंग, कंप्यूटर अगर है तो, ये सारा हो गया कि रह गया? बस एक साइंस रहता है और सारी क्लास कंप्लीट हो गई आपकी। फ्री हो यार तुम तो। 7 बजे साइंस होता है रात में। अच्छा, तो आपको साइंस एसएससी वाले बैच के साथ मर्ज कर दें और प्रॉफिट ही रहेगा आपका, क्योंकि फिर सीजीएल वाला कंटेंट मिलेगा आपको हाई लेवल और हाई लेवल। बोलो 7 से 8 सुबह, 7 से 8 तो सुबह की तो छोड़ दो, ये भी कंप्लीट हो गया, मतलब आपका ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। 7 से 8 रात में, 7 से 8 भी क्लास होती है क्या? क्या आप एसएससी वाले बैच के साथ मर्ज कर दें और हाई लेवल कंटेंट चाहते हो तो बताइए। बोलो 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 फटाफट। लेकिन फिर आप, फिर उसमें बहुत स्टैंडर्ड कंटेंट मिलेगा, मतलब आरआरबी वालों को तो करना ही है वो, लेकिन थोड़ा सा फिर कभी कभी हम बहुत हाई भी जाएंगे, हैंडल कर लो सबको। सुबह बस करंट अफेयर होते साथ। वैसे आपको प्रॉफिट ही है, क्योंकि जो वहां कंटेंट मिलता है ना, वो कहीं कंटेंट नहीं मिलता। हाँ जी, 7 से 8 साइंस है ना, कोई बात नहीं, शाम को है ना, वो तो कोई बात नहीं। चलो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, है ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, हो सकता है एक दो टॉपिक आपके रिपीट हो जाए तो परेशान ना होना, अगर कुछ टॉपिक रिपीट हो जाए तो परेशान ना होना, ऐसे रिपीट तो नहीं होंगे, इसके बाद जो टॉपिक चलना वही चलेगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं निकालता हूं इसका कोई सॉल्यूशन। ठीक है, चले आ जाओ। तो पहली बात तो ये टफ क्वेश्चन है और ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको, हाँ बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो।
100%। अगर ये क्वेश्चन आपको एमटीएस जैसे एग्जाम में मिलता है, रेलवे जैसे एग्जाम में दिखाई देता है, या आप ये क्वेश्चन कर रहे हो और पूरा पेपर भरा छूटा हुआ है अभी, तो इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए स्किप करो। ये क्वेश्चन कभी शुरू में नहीं करना होता। इट इज टाइम टेकन क्वेश्चन, टाइम टेकन प्रोसेस है इसका, कैलकुलेटेड है। लेकिन बिल्कुल छोड़ दोगे तो ये कहना गलत है, क्योंकि बच्चा फिर सीजीएल मेंस और एनटीपीसी मेंस में ऐसे क्वेश्चन आपका स्कोर बढ़ाते हैं, क्योंकि ये पहले आ चुके हैं, तो फिर हमें प्रॉफिट क्या होगा, पहले प्रिपरेशन करने का। बिल्कुल नहीं छोड़ना, लेकिन शुरू में भी नहीं करना है। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन करने बैठा, पहला क्वेश्चन ये आ गया, हटाओ, मूड खराब कर देगा। पूरा मूड खराब हो गया तो पूरा पेपर में प्रॉब्लम इफेक्ट आती है। पहले इजी इजी निपटाओ। तो सीधा सीधा मैं क्वेश्चन बनाऊं, एक टॉय है, खिलौना जो हेमिस्फीयर का है, तो कुल मिला के खिलौना भाई साहब ऐसे बना हुआ है, तो मैं खिलौना बना रहा हूं। ये खिलौना है इस टाइप का, ध्यान से देखना, और इसको हम कवर कर रहे हैं क्योंकि ये है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया इसके ऊपर कौन बनाया गया, ये है भैया जी कौन, और ये है खिलौने की टोटल हाइट, ये इसका पॉइंट है। बोलो सबको क्लियर है जो भी सामने लिखा है? लेकिन ये है कि अगर सीरियल बैच के साथ पढ़ लिया तो उधार हो जाएगा आपका। इतना अच्छा कंटेंट, इतना प्यारा कंटेंट, और फिर वो क्लास 1.5 से 2 घंटे की रखेंगे जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चले क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। ये ट्वाइस, मैंने बोला ये क्वेश्चन शुरू में नहीं करना है, ये क्वेश्चन शुरू में स्किप करना है, ये क्वेश्चन बाद में, मिड में या लास्ट में करना है, कैलकुलेटिव है। लेकिन इसमें कुछ कंसेप्ट भी छुपा हुआ है। इट वाज मेड इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर 7। तो भैया इसका डाया 7 है, तो यहां से लेके यहां तक मैं बोल सकता हूं 7/2 है, और यहां से यहां तक मैं बोल सकता हूं 7/2 है। कोई डाउट किसी को? डाया 7 मतलब रेडियस 3.5, सरमाउंटेड बाय ए कोन इफ इट्स 15.5 हाई, ये 15 मीटर 15.5 मीटर का हाइट है। यहां से मैं यहां की हाइट देखूं तो ये 15.5 है। बताइए 15.5 मीटर। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? फरमाओ बच्चों, क्लैरिटी कंफर्म है? पूरा कोन की जो हाइट है, एच बोलते हैं उसको, पूरे खिलौने की जो हाइट है 15.5 है। अब मुझे इतना बताओ, कोई मुझे बच्चा यहां से लेके यहां तक की हाइट बता सकता है? देखते हैं कौन बताता है। कोई मुझे बच्चा यहां से लेके यहां तक की हाइट बता सकता है कितनी होगी? बोलो। ये जब 15.5 है, यहां से यहां तक की हाइट, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताओ। हाँ जी, जब ये 15.5 है और ये 3.5 ही तो है, 7/2, तो ये 3.5 हुआ, तो ये 15.5 - 3 12 हुई कि नहीं? मीटर सीटर जो भी है, बोलो भाई। 3.5 मेरा 13 नहीं बचा, मोटी 13 नहीं बचा, 12 और 3.5 15। क्लियर, कंफर्म? अब जब क्वेश्चन में पूछा गया है पॉलिश करने का 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इससे पता चल गया वैसे भी पॉलिश जब की जाती है, जैसे मैं आपसे कहूं ये खिलौना है, तो जब आप पॉलिश करोगे तो पॉलिश बाहर वाली सरफेस पर होती है, पॉलिश यहां नहीं करते, टॉप लोअर पे नहीं करते, और इसका टॉप तो कुछ है ही नहीं, खिलौने का टॉप कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने क्या बोलना है, सरफेस एरिया बताओ। तो मैं सरफेस एरिया निकाल रहा हूं, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया जो कोन का होगा पाई आर एल होगा, ठीक है ना, पाई आर एल, ये जो बाहर वाली सरफेस है उसका एरिया, और सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया बताओ, यहां क्या लिखें? 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां 3 पाई आर स्क्वायर मत लिख देना, 3 पाई आर स्क्वायर तो टोटल सरफेस एरिया, लेकिन ये जो सतह है, जो बीच वाली सतह है, ये तो छुप गई, ये तो ढक गई, ये तो खिलौने ने ढक ली। किसको डाउट है कमेंट करो। पाई आर एल, पाई पता है, आर पता है, एल निकल जाएगी, और 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल था 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो बोलो बताइए, कोई आपत्ति? कुछ भी बहुत बोलो, फरमाओ फरमाओ फरमाओ। अब सारा गेम क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में गेम क्या है? इस क्वेश्चन में गेम है, देखो पाई मुझे पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आर मुझे पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एल का गेम है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और एल निकाल के आपको एक टेक्निक बताऊंगा इसमें। मैंने कॉपी कर लिया है और अब मैं एल निकालता हूं। व्हाट इज एल? दैट इज लेंथ हाइट, दैट इज लेंथ हाइट, ये एल है कि नहीं? कैसे निकालेंगे? मैं इसका राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, ये है एल, ये है 3.5 और ये है 12। कोई बताएगा एल क्या होगी? एबीसी। इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, इसको मैंने सी बोला। कोई बताएगा एल क्या होगी? मेरे बिना बताए आप निकालो एल क्या होगी, मेरे बिना बताए आप बताओ एल क्या लेंगे? व्हाट विल द एल? हाँ जी, एल क्या लेंगे? बोलो। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो एल एक लॉजिक पर चलता है, कोई शॉर्ट ट्रिक बताएगा एल कैसे निकालेंगे। एक तरीका ये हुआ जो आपके दिमाग में मे भी आ रहा हो, 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर, जब भी किसी के लास्ट में 5 हो तो मल्टीप्लाई करने के लिए 25 आएगा, 3 के मल्टीप्लाई अगले नंबर से 12.25। शॉर्ट ट्रिक इसकी कहती है क्यों ना मैं 3.5 को 7/2 लिख दूं, 3.5 को 7/2, शॉर्ट ट्रिक समझो, ये बार बार काम आएगा। 3.5 को 7/2 लिख दो, और 24 को क्या मैं 12 को क्या मैं 24/2 लिख सकता हूं भाई, 24/2 12 होता है, क्यों लिख रहा हूं? ट्रिपलेट बन गया। किसके याद है ट्रिपलेट? 7 24 25, तो इसका भी 2 कर दिया, इसका भी 2 कर दिया, इसका भी 2 कर दिया। आप बोलोगे ये होगा 25/2, 12.5। फरमाओ, इसका मतलब ये होगा 25/2, तो ये हो गया 12.5 या 25/2। तो पाई की वैल्यू बाहर ले ली हमने 22/7, आर की वैल्यू बाहर ले ली हमने 7/2, अंदर बचा एल 25/2 प्लस 2, पाई ले लिया बाहर, आर ले लिया बाहर, एक आर बचा 7/2। बताइए 7 से 7 11 आ गया, तो ये हो गया 25 प्लस ये 14/2, तो 39/2। ठीक है ठीक है ठीक है, इसके मल्टीप्लाई करना 1 18 19.5। दूसरा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 20 पैसे है, तो भैया इसका 20 गुना कर देते हैं,
मैंने 11 बाहर क्यों रख रखा है, मैं 11 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा, 11 बड़ा प्यारा नंबर, उसकी मल्टीप्लाई सेकंडों में होती है। 10 19 दूनी 38 और 39, एक जीरो हटा तो 0 3 9 0 9 3 12 दैट इज 4290, 20 पैसे आएगा ये। ऑप्शन पे चलते हैं क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 42 रुपए 90 पैसे। ऑप्शन पे चले तो राइट आंसर है, बताइए आराम से देखो, पूछो, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन कभी भी किसी एग्जाम में मैं शुरू में इसको नहीं करूंगा, ना ही करने के लिए बोलूंगा, अगर टाइम बचा तो लास्ट में करेंगे। और अगर आपके ऐसे क्वेश्चनों पे कमांड है 10-10 बार कर रखे हैं तो फिर करो, फिर आप जल्दी कर पाओगे। आराम से देखो बच्चा, पूछो क्वेश्चन आपके सामने, कुछ भी क्लियर ना हो तो पूछो। एल निकालना बड़ा अच्छा है इसमें, बताइए। ठीक है, बोलो, फरमाइए। 42 रुपए 90 पैसे राइट आंसर है। चलिए आगे, खिलौना 42 रुपए 90 पैसे का पड़ा, महंगा खिलौना है भैया। चलो आ जाओ। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इतना, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 6, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, आंसर निकालो खुद, इजी क्वेश्चन है, आंसर निकालिए। हाँ जी, चले। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मतलब पाई की वैल्यू तो नहीं रखी है, 6 का क्यूब 216, 3 7 21 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 7 28 288 पाई। फरमाओ, कोई आपत्ति, निकालो। रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 6, रेडियस व्हाट विल द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हैविंग 4 रेडियस, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेना। यदि इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो सरफेस एरिया कितना होगा, बोलो। हाँ जी, गोले का प्रस्थ क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल नहीं पूछा, 4 पाई आर स्क्वायर, वो तो टोटल और वो दोनों सेम ही होता है। पाई की वैल्यू आर 4 तो 16, पाई की वैल्यू नहीं रखी उसने, 16 चौक 64 पाई। बोलो बोलो बोलो, कोई आपत्ति, आंसर। What is the diameter of the largest circle, सबसे बड़े सर्कल का डायमीटर क्या होगा, लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया कितना, जो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया के सरफेस पर लाइन करता है, स्थित है, कैसे निकाले। तो मतलब एक गोला है, ऐसे होगा गोला, इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वो है 616, 4 × 22/7 आर स्क्वायर 616। बोलो 11 से डिवाइड, 11 दूनी देखो 11 से कैसे पता चला डिवाइड है, 6 और 6 12 और 1 का डिफरेंस 11, 11 5 जा 11 6 जा 4 दूनी 8 7 56 7 7 49 7 बराबर 8 बराबर 7, तो इसमें जो रेडियस है वो 7 है। बोलो क्लियर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़े सर्कल का डायमीटर क्या होगा, लाइंग ऑन द सरफेस, तो डायमीटर पूछा, जब r 7 है तो d बराबर 14। हाँ जी फरमाओ, जब r 7 है तो d भाई साहब 14 होगा। पढ़ते हैं। The radius of a sphere is thrice the radius of a cylinder base। एक गोले की त्रिज्या जो है बेलन के आधार की त्रिज्या 3 गुनी है। The height of a cylinder is 9 times the height of the radius। बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है। एक बेलन के कुल क्षेत्रफल गोले के क्षेत्रफल का मान बराबर है, तो if the volume value of total surface total area of cylinder and volume same, तो height of the cylinder कितना होगा, निकालो भाई साहब, खुद निकालो आंसर, खुद निकालो, बताइए। बोलो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इफ द वैल्यू ऑफ टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, r1 बोलते हैं, और टोटल एरिया सरफेस एरिया, टोटल एरिया सिलेंडर का क्या होता है, वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम 1 सर आज के डायमीटर, उसका आंसर 14 बच्चा, टॉमस का आंसर 14, सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर h, सरफेस एरिया 2 पाई आर h, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई h प्लस r, तो 2 पाई r h प्लस r। बोलो, तो ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो r1 इसकी रेडियस r2 इसकी, तो पाई से 2 कैंसिल, तो 2 r1 क्यूब r2 h प्लस r2। अभी हमने क्वेश्चन ऊपर वाला नहीं पढ़ा, अभी हमने ये रिलेशन लिख दिया, h निकालना है। रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज थ्राइस द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, भैया रेडियस ऑफ जो स्फीयर है वो थ्राइस है, एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, बहुत प्यारा। तो रेडियस ऑफ ए स्फीयर 3 गुना, तो इसकी रेडियस अगर r2 लेंगे ना, तो इसकी रेडियस 3 गुनी लेनी पड़ेगी, 3r2 का होल 4 थ्राइस,
और हाइट ऑफ सिलेंडर इज 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट बेस। तो R2 का ये 3 गुना 9 टाइम, तो 9R2 ये हो गया। आज कंफ्यूज ना हो इसमें R1 R2 3 3 9 27 R2 का होल क्यूब, 3 9 27 18 R2 का क्यूब, मल्टीप्लाई करोगे R2 10 R2, सीधा लिख दें 10 R2 का होल स्क्वायर, 10 R2 का होल स्क्वायर। तो भैया देखा जाए तो एक R2 कैंसिल, R2 बराबर 10/18 5/9। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। बेलन की हाइट पूछिए, हाइट जो है 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स है रेडियस का, तो R2 बराबर 9R2 है, इसकी वैल्यू 5/9 5 यूनिट। बोलो फरमाइए किसको डाउट, बोलो। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये तो नॉर्मली है, ऐसे बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। ठीक है, चलो आज इतना रखेंगे, नई चीज स्टार्ट करेंगे तो आधे अधूरे में छूटेगी, कल से स्टार्ट करेंगे। और मुझे तुमने अब बताया, अब मुझे पता चला कि आपकी सारी चीजें खत्म ही हो चुकी हैं। सुबह से 7 से 8 आप ऑक्यूपाई हो, तो 7 से 8 का मतलब नहीं होता, शाम को आपसे 7 से 8 की क्लास है, बस 2 ही क्लास है, तीसरी मेरी है। तो कुछ करते हैं ताकि आपको भी और कंटेंट मिल जाए, आपके साथ और बच्चे होंगे तो आपको भी पढ़ने में और मजा आएगा, मुझे भी पढ़ाने में और मजा आएगा। आपके बैच में बच्चे को